मानवाधिकार के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक नजर आई। भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, ये कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। भारत में जाति धर्म पर भेदभाव नहीं किया जाता। अमेरिकी पत्रकार ने मानवाधिकार पर सवाल पूछा था और जिसके जवाब में प्रधानमंत्री की दो टूक नजर आई। भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, ये कहा भारत में जाति और धर्म पर भेदभाव नहीं होता। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है। जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। और उत्तर पूर्व में पहले ही रूस के परमाणु हथियारों के रडार पर है। ऐसे में अगर बेलारूस में भी रूस के परमाणु बम पहुंच गए तो यूक्रेन अपने उत्तर में भी घिर जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने क्राइमिया को खरसोन से जोड़ने वाले एक ब्रिज पर मिसाइल अटैक कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पिछले साल ही ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन की जंग रूस से क्राइमिया वापस लेकर ही पूरी होगी। और ज़ेलेंस्की की उस कसम को पूरा करने के लिए यूक्रेन इसी महीने की शुरुआत में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुका है। ऐसे में रूस के ब्रिज अटैक के ताजे दावे के बाद लग रहा है कि यूक्रेन अपने क्राइमिया को वापस पाने के लिए फुल एक्शन में आ चुका है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने ब्रिज पर एक आध नहीं बल्कि 4 मिसाइलें दाग दी हैं। और रूस के दावा यहीं खत्म नहीं होता। उसका यह भी मानना है कि यह अटैक भले ही यूक्रेन ने किया पर उसका ऑर्डर ब्रिटेन ने दिया, क्योंकि रूस का दावा है कि हमले में यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। और 2 दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्री ने आशंका जताई थी कि यूक्रेन की सेना क्राइमिया पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला करने की तैयारी में है। उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के दिए हथियारों से